एक तरफ केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी है, वहीं कल इंडी गठबंधन ने रामलीला मैदान में एक बड़ा जुटान वहां पर देखने को मिला। कल्पना सोरेन मंच पर नजर आई। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की एक तरह से सियासी एंट्री यहां होती दिखाई दी। पूरी रिपोर्ट के जरिए खबर बताते हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। अब अगला नंबर किसका होगा, ये सोचकर मोदी विरोधी हैरान और परेशान है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे विरोधियों को एहसास हो चला है कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। लिहाजा दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडी गठबंधन ने महारैली का आयोजन किया। विरोधियों का आरोप है कि विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जांच एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। ये समझ लेना, हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करो जे जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। लेकिन एक नया ऊर्जा दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडी गठबंधन की घटक दलों ने जुबानी हमले के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की, मगर मोदी विरोध में अंधे हो चुके विपक्षी नेताओं में विश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आया। 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। पहले फेज के चुनाव से महज 20 दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी विरोधियों का जमावड़ा लगा। चुनाव प्रचार के साथ साथ सभी दलों के अपने अपने एजेंडे थे। खासकर करप्शन मामले में अंदर गए अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बचाने की कोशिश नजर आई। तभी तो पहली बार सियासी मंच पर दोनों नेताओं की पत्नियों की एंट्री हुई। मिसेस केजरीवाल और मिसेस सोरेन भी सियासी तीर चलाती नजर आई। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बस रहे हैं केजरीवाल। 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया, 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में हैं। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। इंडी गठबंधन की रैली के जरिए सीट बंटवारे और अपने अपने दावों को लेकर लड़ते झगड़ते विपक्ष ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी विपक्षी नेता परिवारवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर नहीं उठ सके। विपक्ष के पास मौका और मंच दोनों था, मगर मुद्दे सबके अलग अलग। इंडी गठबंधन की रैली पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने महागठबंधन की रैली को भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा करार दिया। डेमोक्रेसी नहीं, मैं कहना चाहता हूं ये कट्टर बेईमान जो मंच पे इकट्ठे हुए वो खतरे में हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरे नेता का चेहरा देखो, इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं और कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। तो सच्चाई ये है कि आज चोर चोर मौसेरा भाई सब ने मिलकर रामलीला मंच से गुहार लगाई। वो अपराध करते रहे, घोटाला करते रहे, गरीबों का हक मारते रहे, अन्याय करते रहे, अपराधियों को संरक्षण देते रहे और कानून उन तक पहुंचे नहीं।
यह देश का कानून किसी को छोड़ता नहीं। जो भ्रष्टाचार में आरोपी हैं, जो जनता के पैसे के लूट में जेल में हैं, जो ईमानदारी का चोंगा पहन के देश में नई राजनीति करने की बात करते थे, वह जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। और ऐसे लोग मिलकर बैठे हैं एक ईमानदार सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। उनके हल्ला को जनता सुनने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और एनडीए के 400 पार वाले नारे के साथ बीजेपी नेताओं का जोश हाई है, तो दूसरी तरफ करप्शन और परिवारवाद में घिरी इंडी गठबंधन आरोप प्रत्यारोप से उठ नहीं पा रही। रामलीला मैदान के मंच से विपक्ष ने भले ही ये बताने की कोशिश की है कि हम एकजुट हैं और देश हित हमारा मकसद है, लेकिन महागठबंधन के मंच से इंडी गठबंधन के नेताओं ने जो मुद्दे उठाए वो समझने और बताने के लिए काफी है कि इनके इरादे क्या हैं। चुनाव करीब है, ऐसे में इंडी गठबंधन के पास मौका अच्छा था मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने की कोशिश, लेकिन यहाँ भी विपक्षी नेता मोदी विरोध तक सीमित रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बिहार की पूर्णिया सीट की, जहां खींचतान अभी भी जारी है और पप्पू यादव ने जो ऐलान किया है उसके बाद इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। आखिरकार पप्पू यादव की तरफ से क्या ऐलान किया गया है जिसकी वजह से इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ी हुई है, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। बिहार के पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ पूर्णिया सीट पर आरजेडी ने पहले से ही बीमा भारती को महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की ठान रखी है। हाल ही में पप्पू यादव ने कांग्रेस के सिंबल से ही पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया था। वहीं अब पप्पू यादव ने ट्वीट कर बताया कि देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे साथ नामांकन में शामिल होना चाहते हैं और उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन को तारीख 2 अप्रैल की जगह अब 4 अप्रैल कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले नामांकन की तारीख 2 अप्रैल थी, जिसे बदलकर 4 अप्रैल कर दिया गया है। गाड़ी देख रहे हैं जिसको एस्कॉर्ट करके आगे ले जाया जा रहा है और दूसरी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल है। उसी गाड़ी में सफेद रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल बीच में बैठे हुए हैं। अब यहाँ से इन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट जो है वो ले जाया जाएगा, जहां पर आगे की जो सुनवाई है वो की जाएगी। आपको बता दें कि पहले 6 दिन और उसके बाद 4 दिन की ईडी कस्टडी पे अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था। तमाम जो पूछताछ है वो अरविंद केजरीवाल से इस बाबत की गई कि कविता के दौरान भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई है और जिस तरीके से कैलाश गहलोत भी पहुंचे थे उनसे भी शराब घोटाला मामले में जो पूछताछ है वो साफ तौर पर की गई थी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की कस्टडी जो है वो खत्म हो रही है, जिसके बाद अब उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में भेजा गया है। आगे ईडी की कोशिश यही होगी कि इन 10 दिनों में जो कुछ पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आई उसको कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने रखा जाएगा। हालांकि लगातार अरविंद केजरीवाल लगातार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की बातें ईडी लगातार कोर्ट में करती हुई नजर आई थी। आज जब ईडी अपनी दलीलें देना शुरू करेंगी तो उसमें क्या कुछ ईडी की तरफ से कहा जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में वो बहुत तेजी से जांच कर रहे हैं। जो भी सबूत उनको मिल रहे हैं उन सभी सबूतों के आधार पर अरविंद केजरीवाल से कन्फ्रंट कराया जा रहा है, उन सभी सबूतों को बारे में पूछा जा रहा है और यही वजह है कि 10 दिन की ईडी जो रिमांड है वो अरविंद केजरीवाल की मिली है, पहले 6 और उसके बाद 4, और अब आगे ईडी का क्या रुख रहेगा वो कोर्ट पे सामने हो पाएगा। विजय उमेश के साथ राउस एवेन्यू कोर्ट जो है वो ले जाया जाएगा, जहां पर आगे की जो सुनवाई है वो की जाएगी। आपको बता दें कि पहले 6 दिन और उसके बाद 4 दिन की ईडी कस्टडी पे अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था। तमाम जो पूछताछ है वो अरविंद केजरीवाल से इस बाबत की गई कि कविता के दौरान भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई है और जिस तरीके से कैलाश गहलोत भी पहुंचे थे उनसे भी शराब घोटाला मामले में जो पूछताछ है वो साफ तौर पर की गई थी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की कस्टडी जो है वो खत्म हो रही है, जिसके बाद अब उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में भेजा गया है। आगे ईडी की कोशिश यही होगी कि इन 10 दिनों में जो कुछ पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आई उसको कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने रखा जाएगा। हालांकि लगातार अरविंद केजरीवाल लगातार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की बातें ईडी लगातार कोर्ट में करती हुई नजर आई थी। आज जब ईडी अपनी दलीलें देना शुरू करेंगी तो उसमें क्या कुछ ईडी की तरफ से कहा जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में वो बहुत तेजी से जांच कर रहे हैं। जो भी सबूत उनको मिल रहे हैं उन सभी सबूतों के आधार पर। बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। टीम निकल चुकी है अरविंद केजरीवाल को लेकर। सीधे जतिन की तरफ रुख कर लेते। जतिन, क्या पता चल पा रहा है? क्या राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए ही निकली है टीम?
आज बिल्कुल राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए अरविंद केजरीवाल को टीम लेकर निकली है। तकरीबन 5 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है, 10 मिनट में तय कर लिया जाएगा। कोर्ट ने लास्ट टाइम जब 6 दिन की रिमांड खत्म हुई थी और 4 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की ईडी को मिली थी, उस समय कोर्ट ने बोला था कि आपको सुबह 11:30 बजे पेश करना है और उसी टाइमिंग के हिसाब से ईडी की टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर निकली है। इन 4 दिनों में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, वो सभी बातें आज कोर्ट में रखी जाएंगी। लेकिन अमूमन ईडी की तरफ से बोला जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की बातें जब 6 दिन की कस्टडी अरविंद केजरीवाल की खत्म हुई थी, उस समय भी कोर्ट में ईडी की तरफ से बोला जा रहा था जिन जवाबों का सवाल ईडी चाह रही थी, वो जवाबों के सवाल अरविंद केजरीवाल नहीं दे पा रहे हैं। ईडी की तरफ से ये भी कोर्ट में बोला गया था कि वो पूरे दिन जब उनसे पूछताछ की जाती है तो महज 4 से 5 घंटे ही पूछताछ कर पाते हैं। बाकायदा सीसीटीवी की निगरानी में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। ये वो सीसीटीवी कैमरे हैं जो कि ऑडियो और वॉइस दोनों से एनेबल है। कोई भी तरीके का लूपहोल ईडी इस पूरे मामले में अपने ऊपर लेना नहीं